All right. Okay, let me tell you something very important. I am talking about the time of 1809 आई थिंक 9, जब लोडाइट मूवमेंट का राइज होता है. ठीक है, लोडाइट मूवमेंट क्या थी? लोडाइट मूवमेंट ये थी बेसिकली कि मशीनों को खत्म कर दी. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारे जो मजदूर हैं उनको तो वो भूखा मार देंगे. ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बेसिकली लॉर्ड बाय पार्लियामेंट में करारदाद पेश करता है. ओके, टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज पीपल. ओके, द एंटायर पार्लियामेंट decides and gives a क्या कहना चाहिए, ऑर्डिनेंस पास किया करते हैं, और वो एक्चुअली अगले न जाने कितनी सदियों का रास्ता तय करते हैं. क्या डिसीजन है? डिसीजन ये है, ना सिर्फ ये, दे रिजेक्टेड दैट करारदाद, but on to that they built on and gave another करारदाद. और वो ये थी, चलो वो ये थी, ना सिर्फ ये कि हम लोडाइट मूवमेंट की तमाम बातों को रिजेक्ट करते हैं, बल्कि आज के बाद किसी एक ने भी किसी मशीन को नुकसान पहुंचाया, उसकी सजा मौत है. और उसके बाद जो होता है, दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट इमेजिन. दे किल मिलियंस ऑफ पीपल. दे और सिर्फ मारा नहीं, उनकी लाश को भी कोई हाथ नहीं लगाया. दे क्रश्ड लुडाइट मूवमेंट. उन्होंने जो यहां जुल्म किया था ना, वो तो यानी वो भी अभी इसी तरह से हमारे यहाँ पे फरमान आए थे, बांग्लादेश में फरमान आए थे, बंगाल के बारे में बड़ा मशहूर है. इसी तरह वो अपने लिए भी इतने क्रूर थे. सो व्हेन कैपिटलिज्म वाज राइजिंग, दे टुक सम रियली हॉरिफाइंग डिसीजंस. बट वो डिसीजन ठीक थे या नहीं ठीक थे, ये हमें सोचना चाहिए. क्योंकि एक बात याद रखें, समटाइम्स, बल्कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं आपको बात बताऊं, रोड, किसी ने बड़ा खूबसूरत बात की है, रोड टू हेल इज मोस्ट ऑफ द टाइम पेव्ड समझते हैं, पेव्ड विद वेरी नोबल इंटेंशन. Road to hell is अच्छा, उसने तो वर्ड यूज किया, is always paved with very noble intention. Okay. By the way, this is Ada Lovelace when, और by the way, मैं आपको एक और कहानी बता रहा था कि एडा लवलेस जो है ना, वो दे गॉट सेपरेटेड. और एडा लवलेस जो है ना, उसको उस वक्त जो पढ़ाने ट्यूटर आते थे, ये बड़ी रॉयल फैमिली से ताल्लुक था, तो उसकी मदर ने मेक श्योर किया. लॉर्ड बायरन मदर इज वेरी फेमस. वो सब पॉलिटिशियन इतना मशहूर थे, इतना पोएट बड़ा, ठीक है, आर्टिस्ट, पोएट, ठीक है.
तो उसकी जो लेडी बारन है उन्होंने इसको पढ़ाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज किया? साइंस ऑफ थीम, मैथ्स। ओके, टू मेक श्योर कि ये कभी भी अपने बाप की तरह मत लगे। ठीक है, अगली बात सुने। ओके, व्हाट हैपेंस इज, अच्छा इसकी और बड़ी मजा बात बताऊं, वो उसी किताब में लिखा हुआ है कि एक दफा इसकी मदर जो है ना वो गुजर रही थी, तो उसकी ट्यूटर उसको पढ़ा रही थी। तो इसकी जस्ट एक्सटेंड, मैं आपको एक्सटेंड बताता हूँ कि कितनी ज्यादा नफरत में आ गई थी। उसकी एग्जांपल यह है कि वो एक दफा उसके कमरे से गुजर रही होती है, उसकी टीचर उसको पढ़ा रही होती है बहुत नेगेटिव नंबर्स, और वो आके उसके मुंह पे हाथ रखती कहती है तुमने कभी भी नेगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं कहा। वो कहते क्या मतलब नेगेटिव नंबर्स के बारे में कहा? ये नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, दे आर इमेजिनरी, and I don't want her to be imaginative, just like her father. You can imagine how hateful she was. Okay, but again, आगे चले. All right. What happened is around I think 1830s की या 40s की बात है. Lord Byron dies. Okay. Please खामोश. लॉर्ड बैरन डाइज और एडा लवलेस को पता लगता है कि उसके फादर की कुछ की, ठीक है। और अब जो लेडी बायरन है वो I mean once knowing that now her father cannot meet her, तो वो उसको उसका काम आ गया। ओके, और जब वो उसके बारे में पढ़ना शुरू करती है तो शी रियलाइजेस कि वो तो एक बड़ा कमाल पोएट था, कि वो पोएट्री पढ़ती है, समझती है, उसकी पॉलिटिकल मूवमेंट देखती है। ओके, बट आफ्टर रीडिंग कहते हैं कि आफ्टर रीडिंग हर फादर्स पोएट्री शी चेंज ऑल टुगेदर। ओके, बट शी लव्ड मैथमेटिक्स as well. ओके, और एक बड़ी मजेदार बात मेरे टीचर हैं वो कहते होते हैं कि भाई जब आर्टिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंबाइन हो जाए ना, then it becomes a lethal combination. Okay, and let me tell you what happened. Her teacher was Charles Babbage. Okay, इसका one of the teacher was Charles Babbage. Okay, और बात है चार्ल्स बैबेज उस जमाने में मशीन्स पे काम कर रहे। ओके, ऑलराइट, मजे की बात। एडा लवलेस को पता चलता है कि सबसे बड़ी जो मशीन जिसके खिलाफ मेरे फादर खड़ा हुआ था उसका नाम था जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम इस तरह की मशीन थी, ये देखना, ये ना यहाँ पे ये बेसिकली प्लेट्स, इन प्लेट्स के ऊपर ना ये डॉट्स लगा है, ये डॉट्स बेसिकली पैटर्न्स हैं। ओके, और बाय द वे ये यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये कपड़ा है, और बेसिकली होता ये था कि ये एक जो भी बंदा होता है वो चलाता था उसको, और ये जो बेसिकली डॉट्स होते थे ना, ये पैटर्न होते थे कलर पिक करने। ओके, या कोई भी डिजाइन, ये बड़ी जनरल पर्पस मशीन थी, कलर भी करने के लिए यूज होती, इवन चीजें बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि कढ़ाई करना या कुछ भी करना उसको बनाने के लिए बड़ी जनरल पर्पस, बड़ी जबरदस्त मशीन। ओके, जैकार्ड, ओके, उसने कहा कि मैंने ये मशीन देखी। कौन सी मशीन थी जिसके खिलाफ मैंने बात की? She looked at the machine and she's so fascinated by it. And here comes the light bulb moment. She goes to Charles Babbage. Then he pulls the door. जल्दी से भाग लो, तो हिलाओ हिलन रहा है, उसे नीचे से हिलाओ, नीचे से हिलाओ, नीचे बंद हो जाएगा।
हो गया। एक सेकंड। ओके, she goes to Charles Babbage and she gives the idea, and the idea says is this: can you build a machine जिसके अंदर अगेन वही जो भी इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे असूल हो, जिसमें आप जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शंस कोड करें। क्या मतलब कि अच्छा ये उसकी कोई 20 से 25 के करीब इंस्ट्रक्शन, ओके, एंड यूजिंग दोज इंस्ट्रक्शंस आई कैन एक्चुअली गिव ए जनरल पर्पस प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम किस तरह लिखा जाएगा, इसी तरह डॉट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, दिस वाज एक्चुअली द आइडिया proposed by Analysis. Okay? और चार वेबर्स के ऊपर सारी जिंदगी काम करते हैं और एनालिटिकल इंजन बनाते हैं। एक्चुअली यार मेरे बनाने में कामयाब नहीं होता, क्यों? तो उसको इतनी बड़ी फंडिंग चाहिए होती है, वो नहीं, ठीक है? उसका एक वो छोटा वर्जन जो है वो बना पाता है, उसका भी कोई नाम था दिया, खैर वो आप देख सकते हैं। बट मजे की बात यह है कि मीनवाइल जब चार्ल्स बेबेज इसको बना रहा था, एडा लवलेस उसको रन करने की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना थी। ओके, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी? जिसने एडा लवलेस, हमने एडा का नाम दिया, वो बेसिकली क्या थी? वो इन डॉट्स की का पैटर्न था। ये पैटर्न हो तो उसका मतलब ये है, ये पैटर्न उसका मतलब ये पैटर्न हो तो ये वाली इंस्ट्रक्शन चाहिए, ये वाली पैटर्न हो तो ये वाली इंस्ट्रक्शन चाहिए। ओके, सो द एंटायर कंप्यूटर साइंस जो हम आज देख रहे हैं, उसका पूरा का पूरा मॉडल was actually made by us. Okay, alright. So वो लोग जो हमारे लड़के हज़ार हैं ना, वो मशहूर है कि भाई ये ख़वातीन प्रोग्रामिंग नहीं कर सकती, तो ये उनके जो है ना उनके लिए एक तरह से मिरर है, तो जस्ट टू शो कि एक्चुअली हमारी पूरी फील्ड को बनाने वाली एडल्ट्स, so something to look at. It's just that हमने वो environment की, हमने अपनी बेटियों के लिए वो environment नहीं की, हमने अपनी बहनों के लिए वो environment नहीं create की, हमने ऐसे hostile environment create किए कि उनको shut up किया. That's the problem. All right. By the way, I wanted to say something about this, but maybe अगर टाइम मिला में तो देख लेंगे। ओके, ऑल राइट। बाय द वे एक बड़ी ज़बरदस्त बात एक और है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में, वो है सर सैयद अहमद खान की मिर्ज़ा गालिब खान, और वो बहुत खूबसूरत स्टोरी है इस सेंस में कि मिर्ज़ा गालिब के बेटे का इंतकाल हो गया था और उनका स्कॉलरशिप भी बंद हो गया था क्योंकि हुकूमत मुग़लों में ख़त्म हो गई। तो क्योंकि वो काइंड ऑफ हुकूमती पेंशन उनको मिलती थी कि वो जितने भी उस ज़माने में आर्टिस्ट थे जो तो वो उनको हुकूमत पैसे देती थी। तो वो ये गए थे दिल्ली गए थे कि हमारी पेंशन जो है दोबारा शुरू की, तो वहाँ पे इनकी सर सैयद से मुलाकात, और सर सैयद उस ज़माने में एक किताब लिखे थे और उस किताब का नाम था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आप समझ लें कि जो बाद में इकबाल ने बेसिकली था ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम्स के बारे में कैसे उनको रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, और हम कहाँ गलत हैं वगैरह वगैरह। तो उसकी एक लाइन बड़ी मजेदार सी हुई है कि मिर्ज़ा गालिब को देते हैं अपनी किताब में, तो कहते हैं आप कंट्रीज के ऊपर वो लिखते हैं, प्रीफेस नहीं होता कि आप आमतौर पर किताबों पर लिखते हैं, तो मिर्ज़ा गालिब साहब देखते हैं, आप साइड करते हैं
और मुझे कहते हैं ये बैठो सामने, ये वापस जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एग्जैक्ट वर्ड क्या था, दिल्ली में नई तारीख रकम हो रही है और तुम पुराने मुर्दे उखाड़ रहे हो। उनको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा बैठो, और उन्होंने कहा, उन्होंने 2 या 3 बातें कही, एक्चुअली 3 बातें। उन्होंने पहली बात ये कही, एंड आई थिंक दिस वाज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग टू नो, गालिब के बारे में हम लोग कितना नहीं जानते, हाउ विजनरी ही वाज। उसने पहली बात ये कही, मुझे ये बताओ कि मैं हैरान था कि जब मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा था कि हम ये शायर हैं और इस तरह से, तो उनके लिए कहते हैं सबसे हैरानी की बात ये थी कि उस ज़माने में, आप पता है उस ज़माने में टेलीग्राम था। टेलीग्राम और टेक्नोलॉजी टू बेसिकली कम्युनिकेशन, ठीक है। उन्होंने कहा वहाँ बैठे बैठे लंदन बातें करे, हाउ वाज दैट पॉसिबल, और इतनी पावरफुल कम्युनिकेशन वो वहाँ बैठ के कर रहे हैं और हमें इसके बारे में पता ही नहीं, हमने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। हाउ इज दैट पॉसिबल। सेकंड उन्होंने बात ये कही कि उनके जो ऑफिसर्स थे उनमें खवातीन काम करती। थर्ड बात उन्होंने कही वो ये थी कि उनकी तमाम आर्मी जो ईस्ट इंडियन कंपनी की थी, वो जिन बोट्स पर आई थी वो सारे के सारे हीट इंजन से चलते थे। उन्होंने कहा ऐसी मशीन है जिनको चला रही है जिनमें कोई ह्यूमन की पावर यूज नहीं होती, चप्पू यूज नहीं होती। और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि उस वक्त मुगलिया हुकूमत जो थी उसने कभी भी अपनी नेवी नहीं बनाई। सो वन ऑफ द फॉल्ट ऑफ देम वाज कि उन्होंने कभी भी नेवी पे काम नहीं किया। दे नेवर थॉट कि हम पे कभी नेवल आर्मी हम यहाँ कर सकते हैं। सो दीज वर द 3 पॉइंट्स ही टोल्ड टू सर सैयद, एंड ही सेड तुम क्या कर, यानी हम जिन लोगों को कोई रिकग्निशन की बात करें ये तो कुछ और बात हुआ, इनसे मुकाबला कर रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट मुकाबला है। ऑलराइट, स्टोरी ये है कि एडा लवलेस के बाद तकरीबन 100 साल तक लोगों ने मशीन्स एनालिटिकल इंजन पे काम किया और सारे के सारे काम उसी के मॉडल पे चल रहे थे। और वो मॉडल पे चलने वाली चीज़ क्या थी, आई डोंट नो, आप में से कितने लोगों ने सुना है, ये नहीं सुना कि पुराने ज़माने में जो मशीन्स होती थी ना वो यूजुअली इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। तो ये जो एडा लवलेस का आइडिया था ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से ट्रांसफॉर्म हुआ इस सेंस में कि आप में से कितने लोगों ने सुना है एनियाक के बारे में? एनियाक के बारे में सुना? ये एनियाक था, एनियाक ये तो बड़ी मशहूर तस्वीर है इसकी, बल्कि एक और तस्वीर भी है इसकी जिसमें वो ना उसको अनलोड कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं या पता नहीं अनलोड कर रहे हैं किसी भी ट्रक से। आई थिंक कि अगर आप देखेंगे ना आपको तस्वीर मिलेगी कहीं पे। अच्छा खैर भाई, ये एनियाक जो था ना ये इतना पावर लेता था कि जब ये चलता था तो पूरी फिलाडेल्फिया सिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी थी ना वो जलना, इतनी पावर कंजम्पशन थी, ठीक है। और आपको पता है उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी उस जमाने में जितनी भी टेक्नोलॉजी थी यूज होती थी किसके लिए? क्रूज ट्यूब का पता है? आपने बचपन में आपने पता नहीं आपने तो बचपन में शायद वो देखा ही नहीं होगा। क्रूज ट्यूब बेसिकली एक आज समझ एक ट्यूब होती थी जिसमें एक टंगस्टन होता था जिससे वो लाइट निकलती थी, और फिर बेसिकली एक पूरा कैथोड एनोड होता था जिसमें वो लाइट आगे पड़ती थी, फिर आगे पिगमेंट होता था। तो पुराने ज़माने की स्क्रीन होती थी
जिनके ऊपर जिनके ना वो ट्यूब की तरह की एक वो अच्छा then there is a very famous important invention and that is transistor. जिसने ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए पहला रेडियो स्टेशन बनाया था ना, वो इतना छोटा सा था और उस जमाने में जो रेडियोज होते थे ना वो एक एक दीवार की तरफ, ठीक है, और उसकी कीमत जो थी ना वो इतनी ज्यादा होती थी। तो जिस बंदे ने ये पहला रेडियो इतना बनाया था ना, उस वो जो बड़े बड़े स्टोर्स पे लेके गया ना, ये बड़ी मजे की स्टोरी है कि वो लेके जाता है और कहता है कि यहाँ पे रख दो, तो वो उसको वो कहते हैं भाई बाहर हो गया, ठीक है। सो अपेरेंटली उसने छोटे छोटे जो किराने के स्टोर जैसे नहीं होते उनको जाके दिया यार यहाँ पर रख लो यार, एंड इस तरह जाके वो रेडियो जो है वो मशहूर होता है और फिर इट स्टार्ट्स टेकिंग ओवर थिंग्स। और बेसिकली ये जो पूरी क्रूक्स ट्यूब की इंडस्ट्री है वो सफा हाथ से मिट गई, ठीक है। यानी अब जो हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो नैनोमीटर जो है वो बड़ी छोटी है। यानी वो आप ये समझ लें कि हमारा एक बाल होता है, उस बाल के भी करोड़वां हिस्से की बात हो रही है जो जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर सब चाइना काम कर रहा है, ठीक है। जबकि चाइना नहीं काम कर रहा, ताइवान काम कर रहा है। जो जिसके वजह सबसे बड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि कहीं वो टेक्नोलॉजी चाइना के अच्छे ना चढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि दे वर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन कि हम ये टेक्नोलॉजी तो किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। और ये जो डीप सीक ने आगे सबसे बड़ा इसको धचका मारा ना, वो ये मारा कि वो बेसिकली इनको बताया कि हम इवन पुरानी टेक्नोलॉजीज के थ्रू भी हमने अपने मॉडल चला लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, सो द थिंग इज के पुराने ज़माने में जो लोग काम करते थे ना, वो बेसिकली सर्किट स्टेट एनीएक जो था ना, वो सिर्फ 6 डिजिट नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सिर्फ 6 डिजिट नंबर, ठीक है ना। और अब आप अपने कैलकुलेटर में चले जाएं तो ये आप आराम से 20-25 डिजिट नंबर को आराम से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात बल्कि उसके ऊपर साइन कॉस जितना भी काम करवाना है आप करवा लें, ठीक है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तकरीबन 60s-70s तक लोग जो काम करते रहे ना, वो करते रहे हैं पंच कार्ड्स के ऊपर। पंच कार्ड्स क्या होते थे? बेसिकली ये एक कार्ड बोर्ड होता था और ना एक बिल्कुल वही एनालिटिकल इंजन के मॉडल में बना हुआ एक कंप्यूटर होता था, जिसको जो अपनी इंस्ट्रक्शन सेट देता था। ये समझ लें कंप्यूटर है यार, प्लीज खामोश रहे। और यहां पर आप इंस्ट्रक्शन लिखते थे वो ये कि यहां पे एक होल है, यहां पे भी होल है, ये ना होल्स बने हुए हैं जो सारे के सारे फिल है, ठीक है, सारे शुरू में फिल होते थे। और पंच कार्ड पे आप करते क्या थे, आपने अगर कोई इंस्ट्रक्शन इस कंप्यूटर को देनी होती थी ना, ये बात ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है, जो भी मैंने वर्टिकल लाइन लगाई ना, ये सारी इंस्ट्रक्शन, ओके। और करते क्या थे, अच्छा वो अगर लेट्स से ये 6 होल हैं, तो एक्चुअली 6 होल्स रिप्रेजेंट वन इंस्ट्रक्शन। तो 6 का मतलब क्या है, 2 to the power 6, 2 to the power 6 का मतलब कितनी इंस्ट्रक्शन होगी, 64। तो एक्चुअली टोटल 64 इंस्ट्रक्शन, ओके। और इनका 0-1 का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कि मैं किस नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं किस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, ओके। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि ये 6 इंस्ट्रक्शन होती थी, एक्चुअली ये आज समझ लें 6 बिट्स होते थे, और वो उसको जाके 0-1 खुद अपने वो उनके पास एक की होती है जिससे वो होल को ये जो भी फिल होल है उसको ओपन करते थे, जिसको ओपन करते थे वो 0 बन जाता, जिसको ओपन नहीं करते थे वो क्या होता, 1, ओके। बाद में इसके नीचे कुछ और भी था जिससे बेसिकली अगेन एक आप समझ लें कि 10-10 0-1 की सीक्वेंस थी, जिससे बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता किसको किससे मल्टीप्लाई या ऐड ये सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। तो इस तरह लोग जाके अपने कोड लिखते हैं,
ठीक है। अगर आप समझ लें कि आपने एक होल जो है वो प्रॉपरली नहीं किया तो आपका रिजल्ट गलत है और आपको पता भी नहीं है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो लोगों की है ना नींद हराम है। अच्छा, अब मजे की बात वो ये कि ये इसके ऊपर जो अगला प्रोग्रेशन होती है ना वो ये होती है कि उन्होंने कहा somebody gave a beautiful idea कि उसने कहा यार ये जो तुम यहां लिख रहे हो ना, ये जो 0 1 जो तुम यहां लिख रहे हो, ठीक है, तुम यहां ना लिखो, मैं तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देता हूं और वो प्लेटफॉर्म है इस तरह का। ये इंस्ट्रक्शंस होंगी जो बिल्कुल जैसे टीवी नहीं था स्क्रीन, उस तरह की स्क्रीन। वो देखा यहां पे आप जाके लिखे। सो वो कहता है मूव, लेट्स से वो कहता है AX 5, ठीक है, और फिर कहता था लेट्स से मूव BX 10, और फिर कहता था लेट्स से ऐड CX AX BX। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन डूइंग? AX में वैल्यू 5 रखवा रहे, फिर और फिर CX के अंदर क्या कर रहा है? ब्यूटीफुल। सो समबडी, इसका नाम भी किसी को नहीं पता, मेड दिस फर्स्ट लैंग्वेज विच इज एक्चुअली कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। और मजा की बात बताएं आपको, ये जो असेंबली लैंग्वेज है जिसमें हम कोड लिखते हैं, इसकी आउटपुट बेसिकली एक्चुअली यहां पर उसने लिखा ना, उसका नाम था असेंबलर। उसने बेसिकली क्या बनाया, उसने एक ये पूरा पूरा उसने एक लेआउट बनाया, आप इसमें लिखते हैं और वो उसके रिस्पेक्टिव पंच कार्ड पे खुद लिखते हैं। ओके, यदि आपको पंच कार्ड पे लिखना नहीं पड़ा, ये बात सुने, ठीक है, ये बात सुनना कि दिस वॉज ए ह्यूज लीप in progress. Why? Because actually हुआ ये, the moment this assembly language came, उन्होंने कहा ओ हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि why not इसके ऊपर बिल्ड करते हुए हम एक और लैंग्वेज बना ले और उसका अपना एक कन्वर्टर लिखें जो कि थोड़ा ज़्यादा आसान हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ क्या, I प्लस इक्वल टू 5, और I में क्या वैल्यू स्टोर है, I में वैल्यू स्टोर है लेट्स से 10। ओके, व्हाट विच लैंग्वेज आई एम टॉकिंग अबाउट? ओके, एक्चुअली बहुत सारी एक लैंग्वेजेस का रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ। लोगों ने ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस बनाई जो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बनी थी। ओके, एक लैंग्वेज का एक इमेंस रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया। लोगों ने अपनी अपनी जबानें बनाई, उन्होंने कहा अच्छा मैथ्स के टूल के लिए ये कर सकते हैं, इस तरह के टूल्स के लिए ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इस तरह के लैंग्वेज बना सकते हैं। लोग ने फिर बहुत सारी लैंग्वेज बनानी शुरू कर। ओके, लोगों ने अपनी अपनी डिवाइसेस की लैंग्वेज बनाना शुरू कर। तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। दिस वाज ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन। आप ये देख लें, एडा लवलेस ने जो आइडिया दिया था वो था अराउंड 1830। ओके, उसके बाद तकरीबन एक सदी और 20-30 साल लगते हैं हमें समझने में कि एडा लवलेस क्या क्या है। ओके, वो जो उसने आइडिया दिया है वो कितना बड़ा आइडिया है। ओके, यानी समटाइम दिस हैपेंस कि आपका आइडिया जो होता है वो बहुत पुराना होता है लेकिन वो समझ आने में उसको बहुत देर लगती है। ओके, आपको मजे की बात बताऊं, ये आजकल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। ये एक्चुअली 1998 में एक पेपर आया था, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स के नाम से। ओके, उस जमाने में उसको किसी ने पूछा भी नहीं था और 2016 में उसके ऊपर सेकंड पेपर आता है। उसके बाद पूरी की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल जाती है। द वे पीपल यूज्ड टू लुक एट इट चेंज ऑल टुगेदर, कंप्लीटली चेंज। दिस हैपेंस। ओके, सो मजे की बात यह है कि इंसानों ने एक्चुअली कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई। ओके, और बड़ी मजेदार लैंग्वेज, आप जाके पढ़ें, आप COBOL देखें, आप
आई मीन देयर आर अमेजिंग लैंग्वेजेस जो लोगों ने बनाई, ठीक है। देयर आप पूरी की पूरी एक लैंग्वेज की एवोल्यूशन है जो हो रही है, और हर लैंग्वेज एक नए आईडी के साथ लेके आ रही है, नए आईडी के साथ लेके आ रही है, ओके। अच्छा, लेकिन एक मजे की बात, लैंग्वेजेस लोग नई नई क्यों बनाते? इसलिए बनाते बिकॉज दे वांटेड टू मेक ए लैंग्वेज which is as close to how human beings perceive language, okay? यानी अपनी कायनात को लैंग्वेज के थ्रू इंसान कैसे कनेक्ट करता है, ओके, उसी तरह की वो जबान बनाना चाहते हैं, ओके, ऑलराइट। एंड देयर कम्स ए ह्यूज ब्यूटीफुल leap of progression, and that was why not we do this, कि हम अपनी दुनिया को जिस तरह से परसीव करते हैं उसके करीब तरीन एक जबान बनाए, ओके। एंड दे मेड the idea of object oriented programming, okay? What is object oriented programming? उन्होंने कहा देखो, अब बाद में उस जमाने की बात है जब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में इस तरह की चीज होती है, मैं आपको दिखा दूं क्या होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरह की चीज होती है। हम कहते हैं तुमने कोई भी वर्क करना है, ठीक है, हम इसे कहते हैं कि ये तुम्हारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम होना है, ठीक है। ये कोई बड़ा अजीब सा लिख दिया सब्जेक्ट मैंने, ठीक है, लेट्स से ये सब्जेक्ट, ठीक है, और ये कुछ ऑब्जेक्ट है जिसके साथ इसने इंटरेक्शन करनी है। बाय द वे, ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको लिखा है ना, ये छोटी चीज नहीं होती, ये भी बहुत बड़े डेटा का नाम है, ये भी बहुत बड़े डेटा का, ठीक है, ओके। सो हम एक बहुत बड़ा डेटा भेज रहे हैं, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है और इसके साथ इंटरैक्ट करके करनी है, ठीक है, ये बात सुनाई। तो फॉर एग्जांपल एक उसने बड़ी बुक वाले ने बड़ी खूबसूरत एग्जांपल आज दी हुई थी। उसने कहा था फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपने ईट करना है, ठीक है, और इसमें आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक अली का एक ऑब्जेक्ट, और यहां पे वो कहता है लेट्स से मैंगोस, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, अली एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बाद में ये एक काम है जो करना है हमने, और यहां पर बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। वो कहता है व्हाई नॉट वी डू दिस। सुने मेरी बात गौर से, हमें एक बड़ा सारा डेटा जो है वो भेजना पड़ता है ना। वो कहता है हम ऐसे नहीं करेंगे। व्हाट वी कंसिडर इज कि हम जो अपना पूरा सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे, उस सॉफ्टवेयर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम दुनिया को अपनी परसीव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नाउन्स, ओके। यानी मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि इमेजिन करें कि मैंने एक ह्यूमन, तो ह्यूमन की फॉर एग्जांपल मैं बॉडी की अगर बात करूं ऊपर से, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो एसेंशियल जिससे ह्यूमन बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उसकी आईज हैं, तो मैं आईज नहीं बनाऊंगा, मैं एक आई बनाऊंगा, ओके। अच्छा, ये मैं जो बना रहा हूं इट्स एक्चुअली कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके ओके, जिसकी एक फॉर्म जो होगी वो उसका ऑब्जेक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल अब मैं जब आई की बात करूंगा तो आई में बेसिकली क्या होगा, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी कि फॉर एग्जांपल इसकी आई बॉल जो इसका कलर ये है, ये इसके अंदर ये इस तरह के है, उसकी आई सेट का ये यानी इसका फोकस इतना है वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल जो होंगी वो इधर होंगी। सो आपकी जो आई है उसके अंदर कुछ ये डिटेल्स होंगी जो उसकी जेनेरिक प्रॉपर्टीज है। यानी आप समझ ले कि आप नाउन की फॉर्म में देखें
तो आप एक्चुअली ये जो आरी बनाते हैं वो आपका कॉमन नाउन होता है। क्या होता है? एक्चुअली जितने भी कॉमन नाउन है ना वो मेरे क्या बन जाएंगे, वो मेरे ब्लूप्रिंट्स बन जाएंगे। ओके, अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात वो ये, इन कॉमन नाउन्स का मैं कोई एक इंस्टेंस बनाऊंगा और वो जो इंस्टेंस होगा वो उसका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमन की एक प्रिंट बना, लेकिन ह्यूमन का क्या नाम है, क्या जेंडर है, क्या डैश या एड्रेस है, ये सारी प्रॉपर्टीज मिलके एक ह्यूमन बीइंग की आइडेंटिटी बने। लेकिन मैं जो ये ब्लूप्रिंट बना रहा हूं, ये ब्लूप्रिंट क्या है? ये एसेंशियली आप समझ लें कि मैंने खाका बनाया है। इस खाके की जो जो प्रॉपर्टीज आप सेट करेंगे उसके हिसाब से आपका एक आप प्रॉपर नाउन बनेगा, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट डिफाइन। ओके, सो मैं बेसिकली ये जो बता रहा हूं ये एक्चुअली उस आइडिया का नाम है। ओके, ऑलराइट, सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, हम ना देखो प्लीज ऐसे नहीं करो। फिर मसला ये कि तुम जो कर रही हो तुम्हारे साथ वाली तुम्हें देख रही है, उसको तो मसला है, वो तो बस आई डोंट नो क्या कहना है। ये बात समझ में आई? सो एक्चुअली द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप एक्चुअली क्या करते हैं, आप अपनी जो भी सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके तमाम नाउन्स को फिगर आउट। ओके, अच्छा नाउन्स के अंदर एडजेक्टिव्स होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बनती हैं, इन्हें कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसकी आई का कलर क्या है, ठीक है, उसकी आंख का फोकस कितना अच्छा है, ये सारी क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, लेकिन अभी मैंने प्रॉपर्टीज की वैल्यूज नहीं दी, ये वो प्रॉपर्टी की स्पेस होल्डर्स है जो मैंने बनाई। ओके, ये बात समझ आ गई? बाय द वे, हम ऊप की जबान में इससे क्लास कहते हैं। ओके, एक बात सुने बड़ी गौर से, और वो बहुत एसेंशियल बात है, जो जिस ऊप ने सबसे बड़ा जो जंप क्रिएट किया ना, वो ये था कि नाउन्स सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज से डिसाइड नहीं होते, उनके कामों से भी डिसाइड होते हैं। ओके, सो एक्चुअली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि प्रॉपर्टी के साथ इसकी फंक्शनैलिटी एसोसिएट होती है। ये बात सुनाई? हर एक कॉमन नाउन के साथ प्रॉपर्टीज अटैच होगी और उनकी फंक्शनैलिटी अटैच होगी। जो काम ये ब्लूप्रिंट इन प्रॉपर्टीज की मदद से परफॉर्म कर सकता है वो इसकी फंक्शनैलिटी है। ये बात सुना? ये एक बहुत बड़ा जॉब था। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करें कि मैं अभी आपके सामने एक सीन बनाने लगा हूं, और सीन ये बनाने लगा हूं कि इमेजिन करें कि आप क्लास में अकेले हैं, ठीक है, और आप बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल यहां पे, ठीक है, यहां पे मैं एक चेयर है, इस चेयर पे बैठा हूं, ठीक है। अब क्या होता है, मैं यहां पे चेयर पे बैठा हूं और अचानक ही यहां पे ना सांप आ जाता है या कोई भी डेंजरस एनिमल आता है, ठीक है, ऑलराइट। सो ट्राई टू इमेजिन कि मैं क्या करूंगा। व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू एस्केप, ठीक है, और कोई यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं है, ठीक है, ऑलराइट, और मैंने किसी तरह से निकलना है, और यहां पे भी सांप आ गया और बहुत कोबरा सांप है और मैंने निकलना है, ठीक है। अब सवाल ये कि मैं कैसे निकलूं, ठीक है ना। थिंग इज कि इमेजिन कि मैं अपनी अगर ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो मेरी बॉडी की जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज और ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। सो मैं आप सवाल पूछ रहा हूं आपसे, गौर से मेरी बात सुनें। मुझे बताएं मेरी बॉडी की कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने मुझे हेल्प करनी है टू एस्केप फ्रॉम द। सो आई है, बिल्कुल सही बात, एक तो ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन ही नहीं है तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, और क्या है, आई थिंक हार्ट भी है,
हार्ट की वो जब जैसे ही मैं देखता हूँ हार्ट धक धक करना शुरू हो जाएगा ना, वही खतरा आ गया, खतरा आ गया। ठीक है, अच्छा और क्या क्या जी, लेग। और मैं लेग्स की क्लास ही बनाऊंगा, मैं एक लेग की क्लास बनाऊंगा। आई की क्लास बनाएंगे, आईज की क्लास नहीं बनाएंगे। ओके, हैंड, बिल्कुल एक हैंड की भी होगी, फिर एक आर्म की भी होगी, बिल्कुल ये माउथ की भी होगी। माउथ की क्यों चाहिए भला, भला फेस है बिल्कुल सही बात। भला फेस है, फेस में ये सारी चीजें क्या होनी है, इसका हिस्सा है। एक्चुअली मेरा फेस है, फेस हैज दिस, आईज भी हैं, नोज भी है वगैरह, लेकिन नोज मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, प्लीज खामोश होना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ, ईयर है बेसिकली, तो बिल्कुल सही बात। ये जो ईयर है ना, इस ईयर ने मुझे सबसे पहले इनपुट दी है। अगर मेरे पास ईयर ना होता ना तो मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैं तो काम कर रहा हूँ भाई, मैं बैठा इसमें काम कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ बैठा हुआ काम कर रहा हूँ। प्लीज खामोश, प्लीज खामोश भाई, मुझे आवाज सरसराहट आई है तो मैंने उधर देखा ना। मैं कितने जाऊं भाई, वो अपनी जगह से हिला है, उस हिलने से आवाज जनरेट हुई है और वो मुंह तक पहुंची है, वो हिस भी करता है। ठीक है, क्या कह रहा है, मैंने हेडफोन लगाया, हाँ ये भी है, हेडफोन लगाया। अच्छा चले, आगे चल। नाउ लुक एट दिस, द थिंग इज, अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना, मुझे ये बताएं कि मेरे ईयर ने की एक मुसलसल फंक्शनैलिटी है, और वो ये है सुनना, हियर करना। वो बेसिकली क्या करता है, इनपुट लेता है। अच्छा, इनपुट कैसे लेता है, इन्वायरमेंट से। ये एक इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली क्या है, बेसिकली ये कुछ साउंड सिग्नल्स हैं जो निकल रहे हैं, और बेसिकली इन्वायरमेंट से जो साउंड सिग्नल्स निकले हैं वो मेरे ईयर तक पहुंचे। ओके, तो सिस्टम है, वो सिस्टम जिस जगह के अंदर है, ठीक है ना, मेरे ईयर अगर सिस्टम के अंदर मौजूद है तो एसेंशियली उसे लिसन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही उसे हियरिंग होती है, अच्छा वो हियरिंग मुसलसल कर रहा है, वो गाना भी शायद मैंने लगाया हुआ, वो भी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, ईयर आपके ब्रेन को मुसलसल वो जो हियरिंग हो रही है, ठीक है ना, ईयर्स जो है वो मुसलसल ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं। ओके, और ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन बेसिकली और भी बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी, हो सकता है बाहर कोई सामान लेके जा रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं इसको केयर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो हिसिंग साउंड आएगी, मेरा ब्रेन फौरन से पहले कुछ कहेगा। क्या कहेगा, मेरे फेस को सिग्नल देगा क्या, कि भाई ये जो आवाज सुनो, मेरे ब्रेन ने ना सिर्फ ये, अच्छा बाय द वे एक ईयर नहीं है, आपके ईयर के दो इंस्टेंसेस हैं, और दोनों इंस्टेंसेस ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, बेसिकली अगर आप देखें ना, तो आपका जो फेस है, ये तो ईयर का था ना, असल में है ये कि इस ईयर का एक है ईयर लेफ्ट और एक है ईयर राइट, और एक्चुअली ये जो ईयर्स हैं दोनों, ये दोनों के जो इंस्टेंस जो फेस के साथ अटैच है, वो ब्रेन को असल में सिग्नल देते हैं। ये बात है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। फेस के थ्रू बेसिकली क्या जा रहा है, ये ईयर जो दो ईयर के इंस्टेंस हैं, दोनों अलग अलग उसको सिग्नल भेजते हैं। अब मैं अगर यहां बैठा हूं, अब मेरे राइट ईयर ने भी मेरे ब्रेन को मैसेज दिया, लेफ्ट ने भी दिया, पर मुझे बताएं कि किसके सिग्नल्स से मुझे पता लगेगा कि अच्छा मुझे किधर मूव करना है। लेकिन मेरा दिमाग मुझे कहेगा इधर देखो, नहीं कहेगा। एक्चुअली दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, और एक्चुअली उन दोनों के साथ देख के वो कहता है, वो ये कहता है अच्छा इधर से आवाज आई है, ठीक है ना। तो वो मेरे फेस को काइंड ऑफ एक ऑर्डर देता है
कि टर्न, ठीक है, टर्न स्लोली, और जितनी भी इंटेंस साउंड आई होगी उससे वो कहेगा इतनी तेजी से अपने आप को मोड़ो. व्हाट विल हैपन? माई फेस विल स्टार्ट रोटेटिंग. तो एक्चुअली इस फेस के अंदर, ठीक है ना, जो कि नेक से कनेक्टेड है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बेसिकली मेरी जो नेक है उसको रोटेशन का हुक्म मिलता है, और वो नेक जो है वो आस्ते आस्ते रोटेट होती है. बाय द वे, इसी फेस के अंदर एक आई, दोनों आईज का भी यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, और वो क्या कर रहा है, वो इमेजेस ले रहा है. एक्चुअली कैमरा है ना, हमारी आईज क्या है, हमारी आईज कैमरा है, और एक्चुअली वो क्या कर रही हैं, वो इमेजेस लेके दिमाग को भेज रही हैं. तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी फेस के अंदर एक I1 है और एक I2 है, या इसको आई लेफ्ट और आई राइट भी कह सकते हैं, आप कोई भी और नाम रखते हैं, EY कह देते हैं, ठीक है. और वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों हमारे ब्रेन को सिग्नल दे रहे हैं. समझ आई बात? और वो क्या सिग्नल दे रहे हैं, इसका सिग्नल और था, उसका सिग्नल और. जो मेरे ईयर है उनका सिग्नल है साउंड सिग्नल, और जो मेरे आईज हैं उनका सिग्नल क्या बेटा, उनका इमेजेस, और उनका काम है वो जो फोटोज आ रही हैं मेरे दिमाग के पास, वो दिमाग क्या करता है, उनको बाकायदा इंटरप्रेट करता है. तो जब तक मेरी आईज जो हैं वो एन उस जगह पर नहीं पहुंचती, तब तक वो मुसलसल मेरी नेक को हुक्म दे रहा है, रोटेट करो, रोटेट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट, ओके स्टॉप. द मोमेंट आई विल सी कि वो स्नेक है, पहला रिएक्शन स्क्रीन, ठीक है. सो आई मीन व्हाटएवर माय बॉडी पार्ट इज इन्वॉल्व इन, वो सबसे पहले स्क्रीन करेगा, और फिर उसके बाद वो कोई भी डिसीजन लेगा. फॉर एग्जांपल इट विल ट्राई टू सर्च सम चप्पल और जूता कि भाई यार उसको हैंड की मदद से वगैरह वगैरह. अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई वांट कि आप इस पूरे सिस्टम को बनाएं, ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं. आपका काम यह है, मेक ग्रुप ऑफ 2, और इस पूरे के पूरे सिस्टम को, जिसमें जितनी डिटेल आप डाल सकते हो उतनी डिटेल डालें. आपका काम क्या बेटा, आपने जितने भी ये ब्लूप्रिंट्स बनाने हैं, ठीक है, उनके अंदर तमाम वो फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए जिसके थ्रू क्या हो सके, मैं ये पूरा फिनोमेना परफॉर्म कर सकूं. फिनोमेना क्या है, डिटेक्शन से लेकर फिगर आउट करना तरकीब का, और वो तरकीब परफॉर्म करके रूम से बाहर निकलना. उसकी जितनी डिटेल आप डाल सकते हैं डालें. आपने इन तमाम ब्लूप्रिंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज भी रखनी है, फंक्शनैलिटी भी रखनी है. ये बात समझ? और फिर किस ब्लूप्रिंट का किसके अंदर क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट मौजूद होगा. ये बात समझ? ये ना छोटी सी बात मैं बता दूं आपको ना, आमतौर पे प्रोग्रामिंग में ये कुछ ना कभी कोई कन्वेंशन बन जाती है जो कि इंतहाई घटिया होती है, लेकिन वो बन जाती है, ठीक है. अब देखें, हम जब स्ट्रक्ट से कोई वेरिएबल बनाते थे तो उसको भी ऑब्जेक्ट कहते थे, और अब क्लास से जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको भी ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है. तो ये बड़ी अजीब सी बात है. तो हमारी बुक ने एक बड़ा अच्छा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि इसने कहा है कि जब भी मैं किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा ना, मैं उसे कहूंगा इट्स ए क्लास ऑब्जेक्ट. जब मैं जनरल ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो मैं स्ट्रक्ट के ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, ठीक है ना. सो एक्चुअली एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे बताएं कि किसके अंदर कौन कौन से क्लास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं. ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? और फिर किस तरह ये पूरा का पूरा फिनोमेना ऑन द ग्राउंड परफॉर्म, ठीक है. एक बड़ा सा पेज लेके, डबल साइडेड पेज लेके, डबल साइड होगा, डबल मायरा पे बनाएं और उसको पूरा बना के लाएं, और फिर एक टेक्स्ट लिखें, और एक पूरा टेक्स्ट नोट नहीं होता कि पहले ये परफॉर्म हो रहा होगा, फिर ये एक वाइल लूप होगा. इस पूरे फिनोमेना में एक ओवरऑल एक वाइल लूप होगा जो बार बार कुछ कर रहा है. इस हर एक्चुअली एक फ्रेम है ना, फ्रेम बाय फ्रेम चलता है. तो हर फ्रेम में क्या चीजें हो रही हैं, ब्रेन क्या परसीव कर रहा है और क्या चीजें. एक्चुअली इट्स ए वाइल लूप रनिंग इनफिनिटी.
ठीक है। और उस वाइल लूप के अंदर बेसिकली क्या है, जब तक इंसान डेड नहीं हुआ तब तक वो ये चीजें देख रहा है, ठीक है ना, ये बात समझ। तो प्लीज मेक दिस कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन बीइंग जो ये एक्शन। थैंक यू सो मच।